अब आपको समझाते हैं कि अखिलेश यादव की पटेल पॉलिटिक्स क्या है। आपको याद होगा 2022 के चुनाव का वो रिजल्ट। सिराथू में पहली बार चुनाव लड़ रही पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कुर्मी वोट बैंक के सहारे पटकनी दे दी। ये जीत अखिलेश यादव के इरादे को और बल देती है। भरोसा ही है, इसीलिए नरेश अखिलेश के लिए उत्तम है। ये विश्वास ही है, इसीलिए नरेश अखिलेश के लिए उत्तम है। और ये जातीय गणित का ही नतीजा है कि नरेश अखिलेश के लिए उत्तम है। नरेश उत्तम के नाम के पीछे पटेल लिखा है और यही उनकी दूसरी बड़ी ताकत है जिसे अखिलेश इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि पटेल के नाम पर कैसे खेल हो सकता है ये सिराथू में डिप्टी सीएम को हराकर पल्लवी पटेल ने अच्छे से बता दिया। देखिए, भाजपा से कुर्मी वोट छीनने की बड़ी कोशिशें हो रही हैं। नीतीश कुमार अभी आकर अनुप्रिया पटेल की मां से मिले। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है खुद भी वो फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का। तो भाजपा कुर्मी वोटर भाजपा के साथ न रहे, इसके लगातार प्रयास चल रहे हैं और इस प्रयास को भी उसके एक अंग के तौर पर देखा जा सकता है। नरेश उत्तम पटेल की सबसे बड़ी पहचान उनका कुर्मी समाज से होना है। यूपी में कुर्मी वोटर की आबादी करीब 5% है। ओबीसी तबके में यादव के बाद दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय ही आता है। विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश ने इसी रणनीति पर काफी मेहनत की थी। जो पिछला चुनाव था उसमें बहुत सारे जो कुर्मी नेता थे उन्होंने दल बदल किया था। बहुत सारे कुर्मी नेता अब बीजेपी से असंतुष्ट भी दिखाई दे रहे थे और शायद ये वजह रही होगी कहीं समाजवादी पार्टी को उसका लाभ मिला होगा। अखिलेश को पता है अगर यादव और कुर्मी को राजनीतिक रूप से जोड़ दिया तो पूर्वांचल में राह आसान हो जाएगी, क्योंकि पूर्वांचल के अलावा अवध और बुंदेलखंड की कई लोकसभा सीटों पर कुर्मियों का काफी दखल है। फूलपुर से लेकर सोनभद्र तक कुर्मी समाज के वोटर काफी मजबूत हैं और सपा इनको ही रिझाने की कोशिश में जुटी है। कुर्मी समाज जो पटेल समाज है उसका मूल पेशा है कृषि, खेती पर निर्भर होने वाली ये समाज है। पिछड़ा वर्ग में आती है कुर्मी समाज, मेहनत करने वाली कौम है और खेती का जो बीजेपी ने हस्र किया है बहुत ही खराब कर दिया। बीजेपी ने कहा था हम किसानों की आय दुगुना करेंगे, किसानों की आय दुगुना 2022 तक करेंगे। बीजेपी ने इसके जस्ट विपरीत काम किया। नरेश उत्तम जी को अपने नाम के आगे वो पहली बार 1989 से 91 MLA रहे हैं। मेरी याददाश्त कुछ ज़्यादा अच्छी होती है। वो डिप्टी मिनिस्टर भी रहे हैं। 40 साल बाद उनको ये लिखना पड़ रहा है कि नरेश उत्तम पटेल, तो अभी तक उनका समाज उनको पटेल नहीं जानता था। यूपी में कुर्मी वोट बैंक को लेकर भाजपा ने कई काम किए। अपना दल एस से गठबंधन जारी रखा और फिर विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया। योगी मंत्रिमंडल में आज भी कई चेहरे कुर्मी समाज से हैं, जबकि भूपेंद्र चौधरी से पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो स्वतंत्र देव सिंह भी कुर्मी ही हैं। जब तक जनाधार वाला कुर्मी नेता साहब प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेगा तब तक कभी कामयाब है। हम बताते रहे पदों पे ऐसे लोग बैठे जिन्हें गली मोहल्लों में लोग नहीं जानते हैं। या हमने आपको उदाहरण दे दिया कि नेताजी प्रदेश अध्यक्ष रहे, आदरणीय शिवपाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे जो जनाधार वाले लोग थे, आदरणीय राम शरण दास जी गुर्जरों में बड़े नेता थे वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो अब पद ऐसे लोगों को बांटे जा रहे हैं जिनका गली मोहल्लों में बगल के लोग नहीं जानते, वो पदाधिकारी है। जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा है, जो लोहिया जी की विचारधारा है, उस पे हमला किया जा रहा है। वो अपने दल में नहीं बोल पा रहे हैं। अपनी बिरादरी के लोग मौर्य हैं, मौर्य बिरादरी पे अन्याय हो रहा है, उस पे नहीं बोल पा रहे। कुर्मी बिरादरी के बीजेपी में कई नेता हैं, नहीं बोल। वो गुलाम पैदा करते हैं और समाजवादी पार्टी नेता पैदा करने का काम करती है। यूपी में कुर्मी वोट बैंक की लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर कभी ये लड़ाई सार्वजनिक नहीं हुई। इसकी एक बड़ी वजह 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सामने आई, क्योंकि 2017 में कुर्मी समाज के विधायकों की संख्या 21 थी, वो 2022 के चुनाव में 41 तक पहुंच गई।
देखिए, पिछले चुनाव के अगर रिजल्ट्स आप देखेंगे तो उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ है, बल्कि कहा जाए तो गठबंधन के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। और मेरा ये मानना है कि उसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि राजमाता कृष्णा पटेल जी के नेतृत्व में अपना दल उनके साथ खड़ा था, क्योंकि अपना दल कमेरा समाज को एक पहचान दिलाने वाला एक बड़ा संगठन है। आबादी के मामले में कुर्मियों की संख्या यादवों से कम है, लेकिन 2022 के चुनाव में यादव से ज्यादा कुर्मी विधायक बने। यादव समाज के सिर्फ 27 विधायक बने और कुर्मी समाज से 41। ये अंतर कुर्मित समाज की राजनीतिक मजबूती को दिखाता है। भाजपा के 22 कुर्मी विधायक बने तो सपा के 13 कुर्मी विधायक। 2017 में सपा के सिर्फ 2 कुर्मी विधायक थे, यानी कुर्मी वोट बैंक के मोर्चे पर अखिलेश ने भाजपा को झटका जरूर दिया। कुर्मी वोट ने बीजेपी को बनाने का काम किया था, लेकिन उन्होंने तो बीजेपी ने तो धोखा देने का काम किया था। वो वोटर समझ चुका कि ये केवल धोखा दे रहे हैं। और ये पटेल, सरदार पटेल जी ने आरएसएस की विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने तो बंदिशें लगाई थी और उस जमाने में लगाई थी, तो और ये केवल मूर्ति लगा के वोट लेना चाहते थे, उनके हक अधिकार नहीं देना चाहते। अब अखिलेश 22 की तरह ही 24 में भी इसी रणनीति को धार देना चाहते हैं, क्योंकि अगर भाजपा को हराना है तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।